आने के बाद मारे गए 112 नक्सली। 5 महीने में 375 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अमित शाह ने ये कहा और साय सरकार की तारीफ की। पुलिस ने 153 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ये भी कहा अगले 2-3 साल में नक्सलवाद से मुक्त होगा देश, ये अमित शाह ने कहा। साथ ही छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा अभियान है। एनकाउंटर को फेक बताने वाले पर को लेकर कांग्रेस पर अमित शाह ने हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने तो नक्सलियों के खिलाफ चल रही जो कार्रवाई है, नक्सलियों के सफाई के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर साय सरकार की तारीफ गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों काफ़ी संख्या में नक्सली हैं जो सरेंडर कर चुके हैं। कुछ नक्सलियों को मार गिराया गया और काफ़ी संख्या में नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जो एक बड़ी सफलता और बड़ी उपलब्धि साय सरकार के लिए है। करीब 112 नक्सली 375 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 153 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 112 नक्सलियों को मार गिराया गया है। अगले 2-3 साल में नक्सल मुक्त होगा पूरी तरीके से छत्तीसगढ़। एनकाउंटर को फेक बताने को लेकर कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान ये 5 महीने में लिया है। जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित आ गई थी और ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर हो रहे। मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, तुलसीदास जी का एक कोट है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, एक बड़ी उपलब्धि गृह मंत्री अमित शाह ने बताया नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है और पिछले दिनों जिस तरीके से कुछ ऑपरेशंस में बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल, ऐसे इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गई है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसके बाद से अगर देखें तो नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों का एग्रेशन जो है वो लगातार है। अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के जो अंदर पहुंच रहे हैं और कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि जो सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है उसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी की और उन्होंने जो कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीते 4 से 5 महीने में जो आंकड़े आए हैं उससे 112 माओवादी मारे गए हैं और इसके अलावा जो है बड़ी संख्या में माओवादियों ने सरेंडर भी किया है और करीब 250 माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि बस्तर के जो अंदरूनी इलाकों में माओवाद फैला हुआ था उस पर बहुत बड़ा शिकंजा कसा और इससे के साथ ही जो उन्होंने दावा किया वो छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद सुखद है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 साल में छत्तीसगढ़ से माओवाद खत्म हो जाएगा। तो जिस तरीके से सुरक्षा बलों की कार्रवाई चल रही है और एग्रेसिवली अंदर सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं, कैंप स्थापित हो रहे हैं और माओवाद के खिलाफ जो लड़ाई अपने आक्रामक रूप पे है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से घट रहे हैं तो इससे लोगों का विश्वास भी सुरक्षा बलों पे बढ़ेगा। और इस पर राजनीतिक तौर से अमित शाह ने ये भी कहा कि कांग्रेस को भी उन्होंने घेरा और कहा कि कांग्रेस जो सुरक्षा बलों के द्वारा इनकाउंटर किया जा रहा है उसको फेक बता रही है। हालांकि इसको लेकर कई सारे दावे किए गए। पूर्व मंत्री और बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा ने भी एक सवाल उठाया था, क्योंकि हाल में ही घटना हुई थी जिसमें 12 माओवादी मारे गए थे, तो उसमें भी सवाल उठाए कि उसमें ग्रामीणों को मारा गया। इसके अलावा कांकेर में भी जो घटना हुई उस पर भी सवाल उठाए। तो इस पर भी कटाक्ष किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया कि कांग्रेस कहीं ना कहीं माओवाद को जो अर्बन नक्सली हैं उनका समर्थन करती है और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं तो ये बेहद गलत है और जो दावा किया गया है वो छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद सुखद है कि अगले 2 से 3 साल में छत्तीसगढ़ में माओवाद खत्म हो जाएगा। जी
बिल्कुल, कांग्रेस को लेकर तो कांग्रेस पर तो तंज किया ही जुल्फिकार, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। ऐसे में क्या अब ये माना जाए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वक्त में बिल्कुल नक्सल मुक्त होगा प्रदेश, कि कुछ बड़े और ऑपरेशंस को इसी तरीके से अंजाम दिया जा सकता है? ज्योति, अगर देखें तो बीते कुछ सालों में जो सुरक्षा बल हैं वो अंदरूनी इलाके में पहुंच रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि लगातार जो है सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। एक कैंप से दूसरे कैंप की बीच की दूरी 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस तरीके से उस पूरे एरिया में सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है। एक कैंप खुल जाने से ये है कि उस पूरे 5 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो सुरक्षित हो जाता है कि अगर किसी भी तरीके की कोई घटना होगी तो वहाँ से कैंप से सुरक्षा बल उस जगह पे पहुँच आधा घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो अंदरूनी इलाकों में जो अबुझमाड़ का इलाका है वो तो लगातार कैंप खुलने की वजह से जो कनेक्टिविटी है माओवादियों की वो कम हो रही है। अब स्थिति ये हो गई है कि कैंप खुल गए हैं और चारों तरफ कैंप खुली हैं। तो अबुझमाड़ का इलाका कांकेर से लगता हो, नारायणपुर से लगता हो, बीजापुर और सुकमा के बीच का जो इलाका है, तो चारों तरफ से अब फोर्स वहाँ पे पहुँचने की स्थिति में है और फोर्स जो है अंदर 20 से 25 किलोमीटर पैदल पहुँच रही है। तो उन इलाकों में भी फोर्स पहुँच रही है जहाँ पे पहले माओवादियों की तूती बोलती थी, या ये कहें कि उनकी राजधानी के तौर पर था, या लालगढ़ के तौर पर जाना जाता था। और अब इस बार देखें कि 4 से 5 महीने के दौरान जो घटनाएं हुई हैं तो वहाँ पे कभी सुरक्षा बल पहुँचे नहीं हैं और अब सुरक्षा बल पहुँच रहे हैं और पुख्ता इनपुट के साथ पहुँच रहे हैं। और अभी तक के जितने भी इनकाउंटर हुए हैं उसमें सुरक्षा बलों को ना के बराबर नुकसान हुआ है। ये सुरक्षा बलों के लिहाज से बेहद ही अच्छी खबरें हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि जब टीओसी कैंपेन नक्सलियों के द्वारा चलाई जाती थी उस दौरान वो कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। और ये मई का महीना है, अप्रैल का महीना है, इस दौरान माओवादी घटना को अंजाम देते थे। लेकिन अब अप्रैल और मई के महीने में स्थिति ये है कि माओवादी बैकफुट में और बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। जी, शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए आपका।